हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। हम बात कर रहे थे डाइजेशन की, बायोलॉजी में डाइजेशन में आज हम बात करेंगे सबसे पहले माउथ की, कि हम जो भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सबसे पहले माउथ में जाता है। तो माउथ में दो चीज़ होती है, एक टिथ और एक जीभ, मतलब दांत और जीभ, ये दोनों काम करते हैं। तो सबसे पहले दांत क्या काम करेंगे, उनकी प्रोसेस पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात कर रहे थे माउथ की, और माउथ में दो चीज़ होती है, टिथ और टंग। टिथ और टंग होती है। हम बात करेंगे टिथ की, इसकी बात करेंगे हम आज। जो दांत होते हैं, दांत दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दूध के दांत, और जो दूसरा होता है वो स्थायी दांत। जो दांत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। जो दूध के दांत हैं इनको हम मिल्क टीथ भी कह सकते हैं, मिल्क टीथ। और स्थायी दांत को परमानेंट। परमानेंट टीथ, ये दो प्रकार के दांत होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं, ये मिल्क टीथ जो है 7 से 8 महीने के बच्चे में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब कोई बच्चा है जो 7-8 महीने का होता है, उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं 7 या 8 महीने के बच्चे में। जो दांत होते हैं वो 7 से 8 महीने के बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं, आने लगते हैं। और जो मिल्क टीथ है, ये 3 साल से या कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चे, जो मिल्क टीथ है 3 साल से कम उम्र के बच्चों के आते हैं। और जो ये दांत होते हैं इनकी संख्या करीबन 20 होती है, 20 संख्या होती है इनकी। जो दूध के दांत होते हैं 20, जिनमें से 8 जो दांत है, 8 दांत दोबारा विकसित होते हैं, दोबारा आते हैं। दूध के दांत होते हैं 20, संख्या 20 होती है, जिनमें से गिर के 8 वापस आते हैं, फिर से आते हैं दूध के दांत। क्या है कि जो दांत है वो 7 से 8 महीने के बच्चे में आना शुरू होते हैं। 3 साल से कम उम्र के बच्चे में जो दूध के दांत होते हैं ये आते हैं 3 साल से कम उम्र के बच्चे में। और संख्या जो इनकी होती है, संख्या 20 होती है, और 8 जो दांत है वो फिर से आते हैं जो बच्चे में, मिल्क टीथ जिनको हम कहते हैं। जो स्थायी दांत होते हैं इनकी कुल संख्या 32 होती है, ये एक सामान्य मनुष्य में देखे जाते हैं। जो स्थायी दांत है, परमानेंट जो टीथ है, 32 होते हैं। और ये वयस्क या जो सामान्य व्यक्तियों में देखे जाते हैं। और इनकी अनिवार्य जो दांतों की संख्या होती है 28 होती है। अनिवार्य दांत, जो अनिवार्य दांत होते हैं वो 28 होते हैं। वैसे तो 4 जो दांत होते हैं वो उनको अक्ल जाड़ या विजडम टीथ कहा जाता है। जो 4 होते हैं वो अक्ल जाड़, ये वयस्क होने पर आते हैं। ये हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे शरीर में। और ये जो 4 अक्ल जाड़ है इनको विजडम, ये अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग। ये हमारे शरीर में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस वेस्टेज होते हैं आने या ना आने पर कोई प्रभाव नहीं डालते हमारे शरीर में। जिस प्रकार जो ये जो अपेंडिक्स होती है हमारे शरीर में, इसका कोई का फायदा नहीं होता, ये भी एक अवशेषी अंग होता है। तो 4 अक्ल जाड़ आती है, 4 आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 28 अनिवार्य दांत होते हैं। और इनके अलावा जो 32 टोटल होते हैं। लेकिन
जो 20 दांत है, 20 दांत है जो वापस आते हैं, गिर के वापस आते हैं, गिर कर या टूट कर वापस आते हैं। जो 20 दांत है वो गिर कर वापस आते हैं, टूट के वापस आते हैं। ये थे दांतों के प्रकार, उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से दांतों के प्रकार कि दो प्रकार के दांत होते हैं, एक दूध के दांत, एक स्थायी दांत, जिनको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ कहा जाता है। जो मिल्क टीथ है 3 साल से कम उम्र के बच्चों में आते हैं, इनकी संख्या 20 होती है, और 20 में से जो 8 दांत है वो दोबारा निकल के आते हैं। फिर आता है स्थायी दांत। स्थायी दांत, इनकी संख्या 32 होती है, और अनिवार्य जो दांतों की ज़रूरत होती है वो 28 होती है, और 4 अक्कल जाड़ होती है। अक्कल जाड़ जिनको हम विजडम टिथ भी कह सकते हैं, और ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं होता। और जो 20 दांत है गिरकर हमारे शरीर में वापस आते हैं। ये थे दांतों के उम्र के हिसाब से दांत। और आगे हम बात कर रहे हैं, करेंगे साइज के अनुसार। साइज के अनुसार जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, इंसीजर, देख लेना भाई, स्पेलिंग थोड़ी हो सकती है। कनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं साइज के अनुसार। जो इनके जो दांतों का जो साइज होता है वो 4 प्रकार से होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर को हम कह सकते हैं कृतक दांत, कैनाइन को हम रदनक, प्री मोलर को अगर चवर्णक, और मोलर को चवर्णक दांत कहते हैं। ये जो इंसीजर दांत है, इसके नाम से पता चल रहा है कि सीजर, तो ये जो काम करता है भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को काटने का काम। ये जो इंसीजर है, इंसीजर मतलब काटना, सीजर मतलब काटना, तो ये जो भोजन को काटने का काम करेगा। इंसीजर दांत कौन से होते हैं? जो हमारे आगे वाले जो 2 दांत हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, सभी के जो बड़े होते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनको इंसीजर दांत कहा जाता है। जो सामने वाले फेस का जो हम जब ही करके देखते हैं तो आगे वाले जो दांत दिखाई देंगे उनको कृतक या इंसीजर दांत कहते हैं, जिनका काम होता है भोजन को काटने का। अगर आपने कोई टॉफ़ी का पैकेट या किसी अन्य पैकेट को खोलते हो तो आप ऊपर से ही पाड़ते हो, उसको छीलते हो ऐसे ऊपर से आगे वाले दांतों से पकड़ के। क्यों? क्योंकि वो काटता है, वो पैकेट को काट देगा, खोल देगा आपके लिए, और आप उसमें से चीज़ निकाल लेते हो। कनाइन होता है जो रदनक। कनाइन का जो काम होता है वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम होता है, चीरने फाड़ने। भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? कनाइन, कृतक दांत। जो इनके साइड में एक एक दांत होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जो अलग से टेढ़ा मेढ़ा लगा होता है सभी के, उसका जो काम होता है चीरने फाड़ने का। कभी कुत्तों को देखा होगा, वो छोटे बड़े दांत होते हैं, वो जो साइड में जो 1-2 बड़े दांत होते हैं वही होते हैं रदनक। प्री मोलर और जो मोलर है, ये दोनों क्या करते हैं? भोजन को
चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का। ये दोनों क्या है, अगर चवर्णक और चवर्णक, प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों जो काम करते हैं भोजन को पीसने का काम करते हैं। भोजन कैसे पीसा जाता है? जिस प्रकार आटा को पीसा जाता है, जैसे गेहूं को पीसा जाता है चक्की में और आटा निकलता है, इसी प्रकार पीस के जो उसको बिल्कुल बारीक बारीक कणों में पीस जो कर देगा हमारे भोजन को, और फिर अंदर हम चला जाता है उस भोजन को हम अंदर निकल लेते हैं। तो जो साइज के अनुसार चार हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो इंसीजर का काम है भोजन को काटना, कैनाइन का काम है चीरने फाड़ने का काम होता है भोजन को, और प्रीमोलर और मोलर का काम होता है भोजन को पीसने का काम। इनके ये काम थे। और जो ये सबसे पहले जो दांत आते हैं हमारे मुंह में, वो कृंतक दांत होते हैं। सबसे पहले दांत आते हैं, जो इंसीजर दांत आते हैं, और जो अंत में आते हैं, लास्ट में आते हैं, ये मोलर दांत होते हैं जो हमारे लास्ट में आते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो इंसीजर दांत, और सबसे अंत में कौन से दांत आते हैं, मोलर दांत। मोलर को हम जैसे जाड़ भी कह सकते हैं, आखिरी में जो जाड़ होती है इन्हीं को कहा जाता है मोलर और प्रीमोलर, ये अंत में आते हैं। और जो बच्चा होता है, बच्चा जो होता है, बच्चे में क्या है, प्रीमोलर दांत नहीं मिलेंगे आपको, कभी भी प्रीमोलर दांत नहीं मिलेंगे बच्चे में, क्योंकि प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं होते। उसके अलावा बात करें डेंटल फॉर्मूला, इनके लिए एक डेंटल फॉर्मूला भी होता है दांतों का, कि जो सामान्य व्यक्ति उनमें अलग होता है डेंटल फॉर्मूला, और जो डेंटल फॉर्मूला सामान्य व्यक्तियों का डेंटल फॉर्मूला अलग होता है, और बच्चों में जो डेंटल फॉर्मूला अलग होता है। हमारा जो जबड़ा है, हमारे दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, ये दो जबड़े हैं हमारे। तो ये जो दो जबड़े हैं इनका फॉर्मूला क्या है, 21-23। जो सामान्य व्यक्ति का जबड़ा है, जो 21-23 फॉर्मूला है, कि हमें कैसे पता चलेगा कितने रदनक दांत है, कितने कृतक दांत है, कितने अगर चवर्णक है, तो उसका जो फॉर्मूला है 21-23 है। ठीक है, 21-23 कैसे है, कि जो हमारा ऊपर का जब जबड़ा है और नीचे का जबड़ा है, मतलब होने चाहिए कितने दांत, अनिवार्य दांत होने चाहिए 32 दांत होने चाहिए, हमें पता है कि 32 दांत होने चाहिए। तो एक जबड़े में कितने होने चाहिए, 16, तो दूसरे में कितने होने चाहिए, 16। अगर एक में 16 है तो आधे में कितने होंगे, 8, और आधे में कितने होंगे, 8। तो आधे में 8 है तो इसमें कितने होंगे, 8 और 8, मतलब 8, 16, 8 चौक 8 चौक 32 हो गए, टोटल दांत 32 है। तो अब क्या है कि 21-23 का फॉर्मूला कैसे होगा, कि जो दो है, दो अगर चवर्ण, ये कृतक इंसीजर दांत होंगे, दो जो हैं यहाँ पे लिख देते हैं, दो जो हैं इंसीजर दांत होंगे, दो होंगे, जो एक होगा कैनाइन, दो हो गए अगर चवर्णक, और 3 होंगे मोलर। अब इसमें क्या होगा कि जो 2, 1, 2, 3 है, 8 एक साइड हो गए तो 8 दांत गिन लो, 2 + 1 + 2 + 3 टोटल 8 हो गए। अब इसका गुणा 2 कर दो, इसका गुणा 2, ये कितने होंगे, 16, ये प्लस होंगे, और इन्हीं को नीचे लिख दो क्योंकि वो भी सेम होंगे, और फिर गुणा 2 कर दो, क्योंकि ऊपर जितने दांत हैं नीचे भी तो उतने होंगे, ये तो है नहीं कम ज़्यादा होंगे, तो ऊपर जितने दांत है वो भी उतने ही नीचे हैं, तो कितने होंगे, तो 16। तो 2 से गुणा किया और 2 से यहाँ से, मतलब 4 से गुणा कर दो, गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, कितने हो गए, 4 दूनी 8, दिखाई नहीं दे रहा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। जो क्या है, 8 जो है इंसीजर दांत होंगे हमारे शरीर में, 4 कैनाइन दांत हो गए, 8 प्रीमोलर होंगे, और 12 मोलर या चवर्णक दांत होंगे जो अंत में निकलते हैं।
जो पहले आते हैं वो इंसीजर दांत होते हैं, 8 दांत जो हमारे पहले आते हैं, और अंत में जो आते हैं जो मोलर दांत आते हैं। और मैंने कहा था कि बच्चों में नहीं पाए जाते, प्री मोलर जो दांत है बच्चों में नहीं आते हैं। उसके अलावा जो बच्चों का जो फॉर्मूला है, बच्चों का फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा। उनका फॉर्मूला क्या होगा, 2102, 2102। अब इसको गुणा 4 से कर दो, प्रत्येक को 4 से गुणा करनी है सभी को, तो क्या होगा 2102। अब ये क्या होगा, चेंज हो गया, यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जीरो आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो अब कितनी वैल्यू जाएगी, 4 दूनी 8 तो है ही, 4 एकम 4 भी है, 4 जीरो 0। मैंने क्या कहा था कि बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते, इसलिए 0 आया है। 4 दूनी 8, 8 आएंगे बच्चों में, हाँ 8 आते हैं, 12 नहीं। तो ये होते हैं साइज़ के अनुसार। और सबसे अधिक जो दांत होते हैं क्रोकोडाइल में होते हैं, मगरमच्छ में होते हैं भाई 32 दांत होते हैं मगरमच्छ में, 32। और इन 32 के 82 दांत होते हैं, 32 तो सामान्य इंसान में होते हैं। क्रोकोडाइल में 32 दांत होते हैं। और जो गाय भैंसों का जबड़ा होता है उनके इंसीजर और कनाइन दांत नहीं होते। गाय भैंसों के जबड़े में एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा जाएगा, जो इंसीजर दांत होंगे, इंसीजर और कनाइन, ये जो ऊपर वाले जबड़े में नहीं होंगे, नीचे वाला जबड़ा पूरा होगा, लेकिन ऊपर वाला जो जबड़ा होगा गाय भैंसों के इंसीजर और कनाइन दांत नहीं पाए जाएंगे। तो आपने देखा साइज के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर कृतक दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं, मोलर जो और रदनक जो दांत होते हैं चीरने फाड़ने का काम करते हैं भोजन को, और प्रीमोलर और मोलर का काम होता है भोजन को पीसने का। उसके अलावा बात करते हैं इनके डेंटल फार्मूले की। डेंटल फार्मूला 2 होता है, सामान्य व्यक्तियों का अलग और बच्चों का अलग। जो सामान्य व्यक्ति है और बच्चे हैं उनका अलग अलग डेंटल फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है कि सामान्य व्यक्ति का फॉर्मूला है 2 1 2 3, 2 1 2 3। मतलब 2 जबड़े होते हैं ऊपर नीचे, अगर एक जबड़े में 16 दांत है तो दूसरे में 16 होंगे, हो गए 32। अगर एक में 16 है तो आधे जबड़े में 8 दांत होते हैं, 8 दांत, और अगले आधे जबड़े में 8 दांत। तो 8 दांत किस प्रकार है, 2 + 1 + 2 + 3, 2 + 1 + 2 + 3, गुणा कर देंगे 2 से 16 आएगा, तो 16 है, 4 दूनी ये 2 इंसीजर, एक रदनाक, एक जो 0 है या फिर जिसको कह सकते इसका कितना था 2, और इसका कितना था 3। इस प्रकार इन बच्चों के जो दांत है काउंट किए जाते हैं कि किसके कितने दांत होते हैं। और याद रखना सबसे ज़्यादा दांत मगरमच्छ में होते हैं, 82 दांत होते हैं। और इसके अलावा जो गाय भैंसों का जो जबड़ा होता है ऊपर वाला जबड़ा, उसके अंदर रदनक और कृतक दांत नहीं होते, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते। ये पढ़ा हमने इनके साइज के अनुसार, दांतों की संख्या साइज के अनुसार। साइज के अनुसार पढ़ लिया, उम्र के अनुसार पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कह लो या फिर गुण धर्म कह लो। दांतों का गुण धर्म क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो दांतों की प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले होती है दंत गुहा। दंत गुहा जिसको हम कहते हैं थिकोडेंट, थिकोडेंट। दूसरी प्रॉपर्टी होती है विषम दंती, विषम दंत, हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट। फिर आता है तीसरे नंबर पर द्विवार दंती, डाइफाइकोडेंट। 3 प्रकार के गुण धर्म होते हैं
दंत गुहा, दंतग्रंथि, गर्तदंती होता, सॉरी, गर्तदंती, ठीक हो डेंट मतलब गर्तदंती, गर्तदंती, विषमदंती और द्विवारदंती, ये 3 प्रकार के इनके अंदर गुणधर्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं थिकोडेंट, हेटेरोडेंट और जो डाइफोकोडेंट। 3 प्रकार के गुणधर्म है। जो गर्दंती है ये हमारे जबड़े के अंतर्गत आती है। जबड़ा, जबड़ा आपने देखा होगा, ये जो हमारे जाड़ के नीचे के जो होते हैं दांत, गर्दंती दांत जबड़े की गहराई में स्थित होते हैं। थिकोडेंट में गर्दंती मतलब जो दांत है जबड़े की गहराई में स्थित होते हैं। विषम दंती मतलब विषम, और दंती दांत मतलब हर एक हर जीव के दांत जो हैं कम ऊपर नीचे होते हैं। कि हर जीव के दांत, जैसे आपने देखा है सभी के अलग अलग प्रकार के दांत उगते हैं, कि किसी के बड़ा दांत है, किसी के छोटा। विषम दंत मतलब विषम होते हैं। और जिनके एक समान दांत होते हैं, जो एक समान दांत होंगे, जिन जीवों के एक समान दांत होंगे, उनका जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल्स जिनके एक समान दांत होते हैं, उनमें होमोडोंट कहा जाता है। होमोडोंट, होमोडोंट कहा जाता है। और द्विवार दंती, द्वि मतलब 2, वार मतलब बार, और दंती मतलब दांत, जो 2 बार दांत निकलते हैं, 2 बार आते हैं। इनके गुण धर्म है ये, कि जो गर्त दंती, जो थिकोडेंट जो दांत जबड़े की गहराई में स्थित होते हैं, और विषम दंती हेटेरोडोंट, हर जीव के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स है, जो रेंग कर चलने वाले हैं, उनके अंदर जो है एक समान के पाए जाते हैं, जिनको हम होमोडोंट कहते हैं। और द्विवार दंती जिसको डाइफोकोडेंट कहा जाता है, ये 2 बार आते हैं, इसलिए इसको द्विवार दंती कहा जाता है। कि जो दांत हमारे हैं जो 2 बार आते हैं, कि हमने पढ़ा था कि 20 जो दांत है वो फिर से आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो दांत हैं उनको हम हड्डियों में काउंट नहीं करते। दांतों को हड्डियों में काउंट नहीं करते। जो हमारे दांत हैं हड्डियों में काउंट नहीं किए जाते, क्योंकि ये हड्डियों का पार्ट नहीं होता। ये 3 प्रकार के गुण धर्म थे इनके, और हड्डियों में इन दांतों को हम काउंट नहीं करते। जो रेंग कर चलते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनके दांत एक समान होते हैं, इसलिए उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं जो दांत के स्ट्रक्चर की दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो स्ट्रक्चर है, संरचना कैसी होगी, कि पहले होगा क्राउन। क्राउन क्राउन मतलब क्या होता है, ताज होता है। ताज मतलब सबसे ऊपर पहना जाता है, सबसे ऊपर होता है, सर पर पहना जाता है। जो हमारा दांत होता है, दांत किस प्रकार होता है, इस प्रकार हमारा दांत होता है, यही होता है, इसी को मान लो। अभी इस दांत में क्या होता है, ये कितना है, यहाँ तक ये धंसा हुआ है भाई जाड़ में, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक खाई होगी। तो ये होता है हमारा दांत। तो क्राउन जो है सबसे ऊपर का भाग होता है, ये जो हमें दिखाई देता है, क्राउन जो हमें दिखाई देता है, जिस पर हम ब्रश करते हैं, उसको क्राउन कहा जाता है। क्राउन जो सर पर पहना जाता है सबसे ऊपर होता है, तो जो क्राउन होगा सबसे ऊपर होगा। ऊपरी भाग को मतलब दांत के ऊपरी भाग को क्राउन कहा जाता है, जो ऊपरी भाग होगा। और ये सबसे कठोर भाग होता है,
शरीर का सबसे कठोर भाग जिसे इनेमल कहा जाता है, टूथ इनेमल, टूथ इनेमल, दंत इनेमल, टूथ इनेमल कहा जाता है सबसे कठोर भाग। क्वेश्चन में पूछो, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे कठोर भाग कौन सा है? सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग होता है दंत इनेमल। जो दांत ऊपरी भाग जो हमें दिखाई देता है उसी वही होता है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से, कार्बन जो कैल्शियम फास्फेट, स्पेलिंग देख लेना भाई, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। क्राउन होता है दांत का ऊपरी भाग होता है जिसको, जो इसको, और इसका सबसे कठोर भाग होता है टूथ इनेमल, दंत इनेमल, या फिर कैल्शियम फास्फेट का ये बना होता है, सबसे मजबूत होता है। उसके अलावा बाद में आता है इसका जो बाहरी भाग है, ये जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग, या फिर हम कह सकते हैं नेक, जो बाहरी भाग है उसको हम डेंटाइन कहते हैं, बाहरी भाग को डेंटाइन कहा जाता है, और ये फास्फोरस का बना होता है, फास्फोरस, जो डेंटाइन है ये फास्फोरस का बना होता है, इसका बाहरी भाग जिसको हम डेंटाइन कहा जाता है इसको। और जो इसके अंदर एक गहरी खाई पाई जाती है, खाई, गहरी खाई, जो गहरी खाई पाई जाती है वो क्या होता है कि जो एक इसका रह गया जड़, गहरी खाई से पहले जड़ देख लीजिए, रूट, जिसको हम जड़, जो दांत होता है वो जबड़े की गहराई में, दंत जो गहराई में स्थित होता है, जड़ों में स्थित होता है। तो इसके जो आंतरिक जो भाग हुआ, ये जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे? इसको तो हमने कह दिया, इसको तो कह दिया क्राउन, और इसको हमने कह दिया नेक, जो बाहरी भाग होगा। और ये जो गहराई में क्या हो गया, अब रूट होगी, इसकी जड़ें होगी, जो इसकी जड़ें होंगी, संरचना होगी, जड़ होगी, रूट होगी, जड़ों में स्थित होते हैं। इसके बाद आता है गहरे, जो टूथ कैविटी, जो टूथ कैविटी होती है, जो गहराई दांतों में। टूथ कैविटी कैसे होती है? जब हमारा दांत खराब होता है एक गड्ढा भी बन जाता है जिसके अंदर भोजन क्या होता है, जम जाता है। टूथ कैविटी में क्या होता है, भोजन जम जाता है। भोजन जमेगा, उसको कारण क्या होता है कि हमारे मुंह की साफ सफाई न करना, दांतों की साफ सफाई न करना। वो भोजन जमेगा, वो सड़ने लगेगा, फिर वहाँ पर दर्द होना शुरू होगा। तो क्या होगा, टूथ कैविटी होती है वहाँ पर, फिर वो काला काला भी छेद पर बन जाता है, जो एक गहरा खड्डा बन जाता है, जिससे हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं और टूट जाते हैं। इसको कहते हैं टूथ कैविटी। और जो अब आजकल एक ट्रेंड में चल चुका है, फॉल्स टीथ, फॉल्स टीथ, जो फॉल्स टीथ जिनको नकली दांत कहा जाता है, ये अब मेरे ख्याल से 30-35 की उम्र में लोग लगवाने लगे हैं, क्योंकि उनके दांत इतने मजबूत नहीं रहते। मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। और दांतों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इन्फेक्शन, दांतों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, दांतों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें फ्लोरीन लेना चाहिए। फ्लोरीन, फ्लोरीन की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है जो हमें दांतों से बचाता है। इसके अलावा हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हमें खानी चाहिए, जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। दांत ही क्या, पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। हम बात करते हैं फॉल्स टीथ की, नकली दांत। नकली दांत पहले तो चढ़ाए जाते थे, ये सोने के या फिर हाथी के दांत और इस प्रकार के दांत चढ़ाए जाते थे। लेकिन अब एक कठोर पदार्थ हो गया जो मुंह में सड़ता नहीं, गलता नहीं, वो एक चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी से जो है दांत बनाए जाते हैं,
फॉल्स टीथ होते हैं। और इनको अब और भी बहुत टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है, अब इनका भी विकास होने लग गया। अब अलग अलग तरीके से दांतों को किया जाता है, लगाया जाता है, बनाया जाता है। इसके अलावा जो फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, फ्लोरीन की कमी हो जाए तो जो होगा फ्लोरोसिस नामक बीमारी होगी। फ्लोरोसिस 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 नाम की बीमारी होगी। और ये बीमारी होती है उन राज्यों में जहाँ पर हम पानी, जो हम भूमिगत जल पीते हैं, जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी पिया जाता है, फ्लोरोसिस बीमारी होगी, जिससे हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारी जो लार का पीएच वैल्यू है, लार 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 का जो पीएच मान होता है वो 6.4 से 6.8 होता है। अगर इससे कम चला जाएगा, मतलब इससे भी कम हो जाएगी वैल्यू, अगर मान लो 5.5 से कम आती है, तो भी हमारे जो दांत है खराब होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा टूथ डिके, जिनको दंत अक्षय कहा जाता है, अक्षय दंत अक्षय कहा जाता है। इन्फेक्शन से बचने के लिए फ्लोरीन तत्व की आवश्यकता होती है, और फ्लोरीन की कमी से या अधिकता से फ्लोरोसिस हो जाता है। और इसके अलावा लार की अगर जो वैल्यू है उससे घट जाती है, 5.5 से कम हो जाती है, तो दांतों का अक्षय होना शुरू हो जाता है, खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो हाथी के दांत होते हैं वो इंसिजर होते हैं, बाहरी दांत होते हैं, दिखाई जो बाहर के दांत दिखाई देते हैं। जो कृतक दांत होते हैं वो बाहर के 2 दांत होते हैं जो दिखाई देते हैं, इंसिजर दांत जिनको हम कहते हैं। फॉल्स टीथ आपने देख लिया कि नकली दांत जो पहले सोना के, रबड़ के या फिर हाथी के दांत चढ़ाए जाते थे, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब तो अलग अलग प्रकार के चढ़ाए जाते हैं। चीनी मिट्टी का प्रयोग होने लगा है दांतों में उनकी मजबूती के लिए। तो ये था संरचना कि सबसे पहले क्राउन आता है, फिर नेक आती है, और फिर जो रूट जड़ होती है, जड़ों में होते हैं। इसके अलावा जो जड़ के अलावा एक गहरी खाई होती है जहाँ पर भोजन जो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो ये थी आज की वीडियो दांत के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।